प्रिया स्टेज पर चमक रही थी। डिजाइनर ड्रेस, हाई हील्स, कैमरों की फ्लैश लाइट। एक गेस्ट बोला, प्रिया आज तो आप आग लगा रही हैं। प्रिया हंसी। आज पूरी दिल्ली मेरी बात कर रही है। फिर अचानक उसकी नजर विक्रम पर गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी कठोर चमक आई। उसने माइक उठाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए मेरे हस्बैंड से। सबकी नजरें विक्रम पर गईं। हस्बैंड होकर वेटर बने घूम रहे हैं। फ्री में खाना, फ्री में रहना, किस्मत हो तो ऐसी। हंसी की आवाज पूरे हॉल में फैल गई। विक्रम का चेहरा पत्थर बन गया। प्रिया ने जानबूझकर ग्लास उसके कपड़ों पर गिराया। अरे, मेरी हील्स पर गिर गया। नीचे झुको, साफ करो। विक्रम रुका। उसने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। न आंसू, न गुस्सा, बस एक गहरी खामोशी। तभी अशोक बीच में आए। प्रिया, बस करो, वह तुम्हारा पति है। प्रिया हंसी। पति नाम का, उसकी जगह तो मेरे पैरों के पास है। विक्रम ने गहरी सांस ली। प्रिया, आज तुमने मुझे आजाद कर दिया। उसने रुमाल निकाला। शूज साफ करने हैं तो यह लो, लेकिन मैं अपनी इज्जत नहीं गिराऊंगा। पूरा हॉल चुप हो गया। मैंने यह शादी सिर्फ अंकल की वजह से निभाई। सोचा था एक दिन तुम समझ जाओगी कि प्यार भी कोई चीज होती है, लेकिन आज पता चला तुम्हारे पास सब कुछ है सिवाय दिल के। और वह बाहर चला गया। अगर किसी इंसान को रोज उसकी औकात दिखाई जाए, अगर उसका प्यार उसके पैरों तले कुचला जाए, तो क्या वो इंसान टूटेगा, या एक दिन वही आपकी पूरी दुनिया तोड़ देगा? दिल्ली के एक अमीर बेटी और उसका गरीब पति, जिसे पार्टी में सबके सामने वोटर बना दिया गया और जिसने एक रात में एक साम्राज्य गिरा दिया। यह कहानी है घमंड, बदले और आत्मसम्मान की, जिसका अंत आपकी सोच बदल देगा। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच अंत में सामने आएगा वो सिर्फ एक राज नहीं होगा। वो आपके घमंड, आपकी सोच और रिश्तों की असली कीमत दिखा देगा। दिल्ली की ऊंची इमारतों के बीच सूरज की पहली किरण जैसे ही शीशे की खिड़की से अंदर घुसी, पूरा कमरा हल्की सुनहरी रोशनी से भर गया। बाहर की दुनिया जाग रही थी। कारों का शोर, हॉर्न की आवाज और भागती जिंदगी की हलचल। लेकिन उस कमरे में एक इंसान रात भर जागता रहा था। प्रिया बिस्तर पर लेटी हुई, फोन हाथ में लिए लगातार स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी। उसकी आंखें थकी थीं, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। सोशल मीडिया पर उसके नाम की चर्चा थी। प्रिया मेहता, दिल्ली की सबसे युवा बिजनेस आइकॉन। कमरे के बाहर किचन में विक्रम चुपचाप ग्रीन टी बना रहा था। कप उठाते समय उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। वह जानता था, सुबह की पहली बात हमेशा ताना होती है। वह ट्रे लेकर कमरे में आया। विक्रम, ये कितनी देर लगती है एक चाय बनाने में? प्रिया की आवाज में नींद कम और चिड़चिड़ापन ज्यादा था। बस आ गया। उसने ट्रे बेड के पास रखी। प्रिया ने कप उठाया, एक घूंट लिया और तुरंत चेहरा बिगाड़ लिया। ये क्या बना दिया है, इतनी कड़वी? तुम्हें कुछ भी ठीक से करना नहीं आता क्या? विक्रम ने सिर झुका लिया। सॉरी। प्रिया का चेहरा सख्त हो गया। सॉरी? तुम्हें पता है मेरे डैड ने तुम्हें कहां से उठाया था? सड़क से। घर दिया, खाना दिया, पति बना दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे बराबर हो। ये शब्द जैसे कमरे की दीवारों से टकराकर वापस गूंजने लगे। विक्रम का गला सूख गया। उसे याद आया, कितनी बार उसने यही वाक्य सुना था। तुम मेरी बराबरी के नहीं हो, तुम मेरे स्तर के नहीं हो। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द उभरा, लेकिन उसने उसे भी दबा लिया। तभी दरवाजा खुला। अशोक मेहता अंदर आए। चेहरे पर उम्र की थकान थी, लेकिन आंखों में चिंता। बेटी, फिर वही सब? उनकी आवाज कांप रही थी। प्रिया ने झुंझुलाकर कहा, डैड, आज मेरा बहुत बड़ा दिन है। मीडिया इंटरव्यू है। इन छोटी बातों में मत पड़िए। फिर उसने विक्रम की ओर देखा। कार तैयार करो। अशोक ने विक्रम को देखा। उनकी आंखें भर आईं। बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है। विक्रम ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं अंकल, आपने मुझे बेटा माना, यही बहुत है। लेकिन अंदर वह टूट रहा था। उसने सोचा, काश प्रिया कभी समझ पाती कि मैं यहां पैसों के लिए नहीं, सिर्फ रिश्ते के लिए हूं।
शाम को मेहता रेजिडेंस किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं लग रहा था। लाइट्स, म्यूजिक, कैमरे, मेहमानों की भीड़। विक्रम वेटर की यूनिफॉर्म में ट्रे लेकर खड़ा था। हर बार जूस सर कहते वक्त उसका गला सूख जाता। प्रिया स्टेज पर चमक रही थी। डिजाइनर ड्रेस, हाई हील्स, कैमरों की फ्लैशलाइट। एक गेस्ट बोला, प्रिया, आज तो आप आग लगा रही हैं। प्रिया हंसी। आज पूरी दिल्ली मेरी बात कर रही है। फिर अचानक उसकी नजर विक्रम पर गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी कठोर चमक आई। उसने माइक उठाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए मेरे हस्बैंड से। सबकी नजरें विक्रम पर गईं। हस्बैंड होकर वेटर बने घूम रहे हैं। फ्री में खाना, फ्री में रहना, किस्मत हो तो ऐसी। हंसी की आवाज पूरे हॉल में फैल गई। विक्रम का चेहरा पत्थर बन गया। प्रिया ने जानबूझकर ग्लास उसके कपड़ों पर गिराया। अरे, मेरे हील्स पर गिर गया, नीचे झुको, साफ करो। विक्रम रुका। उसने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। न आंसू, न गुस्सा, बस एक गहरी खामोशी। तभी अशोक बीच में आए। प्रिया, बस करो, वो तुम्हारा पति है। प्रिया हंसी। पति नाम का, उसकी जगह तो मेरे पैरों के पास है। विक्रम ने गहरी सांस ली। प्रिया, आज तुमने मुझे आजाद कर दिया। उसने रुमाल निकाला। शूज साफ करने हैं तो ये लो, लेकिन मैं अपनी इज्जत नहीं गिराऊंगा। पूरा हॉल चुप हो गया। मैंने ये शादी सिर्फ अंकल की वजह से निभाई। सोचा था एक दिन तुम समझ जाओगी कि प्यार भी कोई चीज होती है। लेकिन आज पता चला तुम्हारे पास सब कुछ है सिवाय दिल के। और वो बाहर चला गया। उसने फोन निकाला। हेडक्वार्टर्स, विक्रम कपूर बोल रहा हूं। मेहता एंटरप्राइजेस की डील कैंसिल, मार्केट में खबर फैलाओ। उस रात वो अपने पुराने फ्लैट में बैठा था, शादी की फोटो हाथ में। काश तू कभी समझ पाती। अगली सुबह प्रिया का फोन कांप रहा था। स्टॉक क्रैश, ईडी रेड, फ्रॉड केस। उसने अशोक को देखा। डैड, विक्रम इलेप्टिक का सीईओ है। अशोक ने सिर झुका लिया। हां, ओ बेटी, मैंने कभी बताया नहीं। प्रिया की दुनिया टूट गई। मैंने उसे रोज मारा, इंसान नहीं समझा। लिफ्ट के शीशे में प्रिया अपना चेहरा देख रही थी। वही चेहरा जिस पर कभी घमंड की चमक रहती थी। आज उस पर डर और खालीपन था। एक एक मंजिल ऊपर जाती लिफ्ट उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। दरवाजा खुला। सामने था इक्लिप्स टेक्नोलॉजी का हेड ऑफिस। कांच की दीवारें, संगमरमर का फर्श, सूट पहने लोग, तेज कदमों की आवाजें। प्रिया ने रिसेप्शन पर पूछा, मुझे विक्रम कपूर से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने बिना भाव बदले कहा, अपॉइंटमेंट? प्रिया की आवाज कांप गई। मैं उनकी पत्नी हूं। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। वह अंदर गई। ऑफिस विशाल था। एक दीवार पर शहर का नजारा। कुर्सी पर बैठा वही विक्रम, लेकिन अब साधारण कपड़ों में नहीं। ग्रे सूट, सीधी पीठ, ठंडी आंखें। आइए मिस प्रिया मेहता। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। प्रिया ने कांपते होठों से कहा, विक्रम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। प्लीज कंपनी बचा लो। विक्रम ने फाइल बंद की। कल तुम मुझे मेरी औकात बता रही थी, आज वही औकात तुम्हारे सामने खड़ी है। प्रिया की आंखें भर आईं। मुझे नहीं पता था, मैं अंधी थी। तभी दरवाजा खुला। करण अंदर आया। स्मार्ट कपड़े, नकली मुस्कान। प्रिया, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। विक्रम ने एक फाइल उसकी ओर फेंकी। ये क्या है? वह करण? करण का चेहरा पीला पड़ गया। ये तुम्हारे फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स हैं। तुमने मेहता एंटरप्राइजेस का पैसा बाहर भेजा। उसी पल दरवाजा खुला। पुलिस अंदर आई। करण घुटनों पर गिर गया। प्रिया, सब तुम्हारी वजह से हुआ। प्रिया स्तब्ध रह गई। तुम कहते थे तुम मुझसे प्यार करते हो। करण रो पड़ा। मुझे पैसों से प्यार था। विक्रम ने प्रिया की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी है। प्रिया रो पड़ी। मैं कुछ भी करूंगी, बस मेरे डैड को बचा लो। विक्रम ने एक पेपर आगे बढ़ाया। 6 महीने मेरे घर में मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनकर। प्रिया के हाथ कांप रहे थे। उसने साइन कर दिया। आंसू कागज पर गिर पड़े। पहला दिन, सुबह 6 बजे अलार्म। प्रिया की आंखें खुलीं। छोटा सा कमरा, साधारण बिस्तर, कोई नौकर नहीं। विक्रम की आवाज आई, नाश्ता तैयार है। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा,
हाँ, वो किचन में गई। पहली बार उसने चाय बनाई। हाथ जल गया, आंसू गिर पड़े। ये वही काम है जो विक्रम करता था, और मैं उसका मजाक उड़ाती थी। दिन भर फाइलें, मीटिंग्स, डांट। रात को वह अकेले रोती। दिन बीतते गए। प्रिया की हथेलियां सख्त होने लगीं। आंखों का घमंड कम होने लगा। एक रात वह पुरानी फोटो देख रही थी। मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया, काश मैं वापस जा सकती। एक दिन फोन आया, आपके पिता को हार्ट अटैक आया है, 20 लाख चाहिए। प्रिया दौड़कर विक्रम के पास गई, घुटनों पर बैठ गई। प्लीज डैड को बचा लो, मैं मर जाऊंगी। विक्रम चुप रहा, फिर फोन उठाया। ऑपरेशन शुरू करो, खर्चा मेरा। प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। क्यों? विक्रम बोला, मेरी लड़ाई तुम्हारे घमंड से थी, तुम्हारे पिता से नहीं। 6 महीने पूरे हुए। ऑफिस में विक्रम ने बुलाया। तुम बदल गई हो। प्रिया। प्रिया की आंखें नम थीं। दर्द ने मुझे इंसान बनाया। विक्रम ने फाइल दी। कंपनी वापस। प्रिया रो पड़ी। मैं तुम्हें क्या दूं? विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा। तुमने सम्मान दिया, वही काफी है। ऑफिस की खिड़की से बाहर शाम का सूरज ढल रहा था। लाल रोशनी कांच की दीवारों पर फैल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे प्रिया के दिल में बीते 6 महीनों की यादें फैल रही थीं। वो फाइल हाथ में लिए खड़ी थी। कागज वहीं थे, लेकिन आज उनके मायने बदल चुके थे। विक्रम ने शांत आवाज में कहा, 6 महीने पूरे हो गए प्रिया। प्रिया ने सिर झुका लिया। ये 6 महीने मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी महीने थे। विक्रम कुर्सी से उठा। पहली बार उसके चेहरे पर कठोरता नहीं थी। तुम्हें याद है तुम मुझे किस तरह देखती थी? प्रिया की आंखें भर आईं। हां, जैसे मैं इंसान नहीं, बोझ हूं। आज समझ आया? बोझ में खुद थी, अपने घमंड का। कमरे में कुछ पल खामोशी रही। फिर प्रिया बोली, विक्रम, अगर तुम चाहो तो मैं चली जाऊं। मुझे कोई हक नहीं कि मैं फिर तुम्हारी जिंदगी में जगह मांगूं। विक्रम ने उसकी ओर देखा। जगह मांगनी नहीं पड़ती प्रिया, जगह तब मिलती है जब इंसान बदल जाता है। उस रात विक्रम ने उसे टेरेस पर बुलाया। दिल्ली की रोशनी नीचे चमक रही थी, ऊपर चांदनी। वही टेरेस जहां कभी प्रिया ने उसे अपमानित किया था। प्रिया ने धीरे कहा, मुझे याद है वो रात जब मैंने तुम्हें सबके सामने झुका दिया था। आज भी शर्म आती है। विक्रम बोला, और मुझे याद है वो रात जब मैं यहां से चला गया था। सोचा था सब खत्म हो गया, लेकिन आज सब फिर से शुरू हो सकता है। प्रिया की आवाज कांप गई। मैं तुमसे प्यार करती हूं विक्रम। पहले नहीं करती थी, हाँ, क्योंकि मैं अंधी थी। आज समझती हूं कि प्यार सिर्फ पैसा नहीं, सम्मान है। विक्रम ने उसका हाथ थाम लिया। मैं हमेशा करता था, बस इंतजार था कि तुम भी देख सको। प्रिया ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। पहली बार, बिना डर, बिना घमंड। अस्पताल में अशोक मेहता धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। जब प्रिया और विक्रम साथ पहुंचे, अशोक की आंखों में आंसू आ गए। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरा परिवार पूरा है। प्रिया ने उनका हाथ पकड़ा। डैड, आपने मुझे इंसान बनाया, लेकिन विक्रम ने मुझे समझना सिखाया। कुछ महीनों बाद एक साधारण सी शादी। कोई मीडिया नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस 2 लोग जो एक दूसरे को खोकर पाए थे। पंडित ने पूछा, बराबरी से साथ निभाओगी? प्रिया बोली, हां। विक्रम बोला, हां। अब ना कोई घर जमाई, ना घमंडी पत्नी, बस पति पत्नी। सुबह की वही पहली किरण। लेकिन अब प्रिया बिस्तर पर फोन नहीं देख रही थी, वो किचन में थी। चाय बनाते हुए बोली, विक्रम, शुगर कम है या ज्यादा? विक्रम मुस्कुराया, जैसी तुम बनाओ वही सही। प्रिया हंसी। पहले मैं चाय को नीचा समझती थी, आज समझती हूं ये प्यार है। विक्रम ने कप उठाया। दोनों ने खिड़की से बाहर देखा। नई सुबह, नई जिंदगी। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम अहंकार से निकलकर इंसान बन सकें। प्रिया को सब कुछ खोकर समझ आया कि प्यार ताकत नहीं, बराबरी है। और विक्रम ने साबित किया कि आत्मसम्मान सबसे बड़ी दौलत होती है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए भी रुककर सोचने पर मजबूर किया हो, तो अपनी सच्ची राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो एक लाइक करके हमें बताइए कि ऐसी दिल से निकली कहानियां बनती रहनी चाहिए। और हमें यह भी बताइए कि आप यह कहानी किस शहर
या किस गांव से देख रहे हैं। अपनी जगह का नाम कमेंट में जरूर लिखिए।